साहब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये डायबिटीज है क्या और इसकी वजह क्या है? जब किसी भी व्यक्ति के ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो डिजायर्ड, जो एक निर्धारित ब्लड शुगर लेवल होते हैं, उनसे ऊपर चले जाना, ये डायबिटीज़ कहलाता है। और आपने कहा कि वजह क्या होती है, तो वजह इसकी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। उसमें हमारा, जैसे हम आयुर्वेद की बात करें तो 3 तरह की वजह बतलाई गई हैं। एक कंजेनाइटल होती है, एक हेरिडिटरी होती है और एक अपथ्यज होती है। तो बेसिकली हमारा जो बॉडी है उसमें एक पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं और उस आइसलेट्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें से एक सेल है बीटा सेल्स। वो जो बीटा सेल्स है वो एक तरह से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो किसी भी कारण से इस इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाए, नंबर 2, या इंसुलिन को हमारी बॉडी सेल्स रेस्पॉन्ड ना करें, तो हमारे शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो कोई भी कंडीशन, चाहे वो कंजेनाइटली यानी कि जब बच्चा के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, वो वूम में होता है, गर्भ में होता है माता के, उस समय कोई ऐसा डिफेक्ट पैंक्रियाज में हो जाए कि जिससे उसके सेल्स, बीटा सेल्स डैमेज होने लगें और इंसुलिन सही से ना बने, या आपके माता पिता डायबिटिक हैं तो आपको जीन आप कैरी कर रहे हैं, एंड नंबर 3, हमारे गलत खानपान और गलत जीवन शैली की वजह से लगातार हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो कम होता चला जा रहा है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल जो ब्लड में है वो कम नहीं हो पाएंगे या नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, अधिक हो जाएंगे, एंड ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज। तो क्या ये डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं? बिल्कुल श्वेता जी, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में डायबिटीज को 3 तरह का बतलाया गया है, सहज, कुलज, अपथ्यज। और यहीं अगर हम आज मॉडर्न साइंस की बात करें, एलोपैथिक की बात करें, तो डायबिटीज को वो 2 तरह से बांटती है। एक आपने सुना होगा टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, जहां पर इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है, वहां बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है जिससे हमारे शुगर लेवल एडिक्वेट रहें, कंट्रोल रहें। तो उस तरह की डायबिटीज को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और ये टाइप 1 की होती है। अक्सर जो बच्चे होते हैं या कम उम्र के लोग होते हैं उनको इस तरह की डायबिटीज होती है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज जो है वो NIDDM होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जहां पे इंसुलिन बन रहा है शरीर में लेकिन हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को एक तरह से ओबे नहीं कर रहे, इंसुलिन के प्रति उनके रेजिस्टेंस डेवलप कर गया। तो इस तरह के लोगों को केवल मेडिसिन से ही शुगर लेवल कंट्रोल हो जाते हैं। तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट वेरिएंट, एंड अकॉर्डिंग टू वेरिएंट हम डॉक्टर्स अप्रोच करते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट ऑफर किया जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए कि कैसे पता चले कि डायबिटीज हो गया, उसके ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स होते होंगे जो आप बताइए प्लीज। बिल्कुल, देखिए अगर आप बहुत सरलता से डायबिटीज को पहचानना चाहें तो बेसिक 4 सिम्टम हैं। अगर आपको कभी लगे कि साहब आपको यूरिनेशन की टेंडेंसी बढ़ गई, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, नंबर 2 आपको प्यास बहुत अधिक लगने लगे, एंड नंबर 3 आपको लगातार वीकनेस आने शुरू हो जाए, आपको लगे कि कोई कारण समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ, मेरा वेट गिरता चला जा रहा है, और साथ में जो है आप देखेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लिकेशन आने शुरू होंगे। जैसे आपको न्यूरोपैथी डेवलप कर जाएगी, यानी कि आपके हाथ पैर में सुन्नपन जिसे बोलते हैं, कि नम्बनेस आनी शुरू हो गई, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट होनी शुरू हो गई। उसके बाद डेफिनेटली हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। यदि फास्टिंग में खाली पेट हमारा 110 से ऊपर जा रहा होता है तो हम कहते हैं कि साहब आप डायबिटिक बनते जा रहे हैं। अगर हम खाना खाने के बाद चेक करते हैं, जिसको पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं, अगर 150 से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि हमको डायबिटीज हो गई। लेकिन प्राइमरीली छोटे छोटे सिम्टम देख के भी हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हम डायबिटिक होते जा रहे हैं। सुबह करेले का जूस पीना और वॉक पर भी जाना और फिर खाने पीने का भी परहेज, ऐसा लगता है मानो जिंदगी का हर सुख किसी ने छीन लिया हो। डायबा 30 क्या आया, लाइफ फिर से पटरी पर आ गई। बस सुबह एक शॉट डायबा 30 का लो और पूरा दिन सेट। इस 20 इयर्स में सैकड़ों प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई किए उनमें मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, दिस डायबा 30 शॉट इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोडक्ट। एंड जब इसका रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली हम उस कॉम्पोजिशन को 100 में से 100 नंबर देते हैं। एंड उसके बाद फिर हमें एक थोड़ा सा कंसर्न ये होता है कि जो क्वालिटी ऑफ हर्ब्स इसमें डाली जा रही है और वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दैट शुड बी लाइक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो एक क्यूरियोसिटी थी, तो फिर मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विजिट किया, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ हर्ब्स है वो मुझे बेस्ट लगी। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो बहुत अच्छे तरीके से की जा रही थी, तो कोई कारण नहीं है कि मैं इसको रिकमेंड ना करूँ। सो ये लिक्विड फॉर्म है एंड 30 ml फिक्स है, बना हुआ है। आप सुबह उठिए और फटाफट इसको कैप खोलिए, 30 ml का एक शॉट लीजिए और इसको
आप खाली बोतल को फेंक दीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आयुर्वेदिक हर्ब को नेचुरल फॉर्म में तो देना चाहते हैं, बट इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि वो पैलेटेबल फॉर्म हो, कि वो लोग ले तो सकें। तो इसकी जो ये डिकॉक्शन और उसके बाद इतना शानदार तरीके से स्टैंडर्ड वे में इसकी पैकेजिंग, फिर आप ट्रैवल में भी साथ ले जा सकें, आपको बनाना भी नहीं है, तो सारी चीज़ें मिल करके मुझे डेफिनेटली प्रोवोक करती हैं कि मैं इस प्रोडक्ट का प्रचार करूं। मैं कहूं कि हर डायबिटिक पेशेंट जो है डाइबा 30 शॉट से ले करके डेफिनेटली वो लाभ उठाए और इस प्रोडक्ट का सेवन करे।